हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठती हूँ और उठने के बाद मैं अपने जितने भी बिस्तर हैं, अपने पिलो हैं, अपना ब्लैंकेट है, उसको सही करती हूँ। और सही करने के बाद उनको उसकी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि चीज़ें उनकी जगह पे सेट रहें। और सुबह उठकर जब आप अपना काम खुद से करते हैं, ये क्लीनिंग करते हैं, तो एक तरह से आपका माइंड भी फ्रेश होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो मैं अपना सबसे पहले ये काम करती हूँ। देन मैं फ़्रेश होती हूँ और ब्रश करती हूँ। ब्रश में मैं टाइमिंग लेती हूँ। ब्रश कम से कम मैं 5 से 8 मिनट तक करती हूँ, उससे कम नहीं करती। कुछ लोग काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैं ब्रश को टाइम लेके करती हूँ। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो मैं अपने टेरेस पे ही ब्रश करती हूँ। टेरेस पे ही मैं वेदर को एंजॉय कर रही थी। सुबह से काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। मुझे लग रहा था कि आज धूप नहीं होगी, और वैसे ही हुआ। आज ऑल डे धूप नहीं थी, काफ़ी अच्छा वेदर था। मुझे वैसे भी अपने टेरेस पे रहना, जब अच्छा मौसम हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं टेरेस या तो छत, दोनों पे ही ज़्यादा टाइम रहती हूँ अच्छे मौसम में। तो मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। मेनली मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह के टाइम, और ज़्यादा गर्म नहीं करती। ओनली 30 सेकेंड में गर्म करती हूँ, उसमें ये पानी ठीक गर्म होता है। तो पानी में ऐसे नहीं पीती मैं। पानी अभी क्या करती हूँ, पानी में लेती हूँ, 30 सेकेंड में माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। उसके बाद मैं लेमन लेती हूँ, हाफ़ लेमन में लेती हूँ, और हाफ़ लेमन को पूरा का पूरा मैं पानी के अंदर अच्छे से निचोड़ देती हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि पानी और लेमन की क्वांटिटी जितनी सेम होगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप पानी बहुत ले लेते हैं, लेमन की कुछ ही ड्रॉप डालेंगे, तो पानी आपको इतना फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए मैं पानी और लेमन दोनों को ही अच्छे से एक क्वांटिटी में बैलेंस करके पीती हूँ, ताकि ये लेमन मुझे अच्छे से फ़ायदा पहुंचा सके। सिर्फ यूँ ही मैं ना पी लूँ फॉर्मेलिटी के लिए, मैं इसको अच्छे से कंज्यूम करूँ, ताकि विटामिन सी भी डेली मेरी बॉडी में जाए। और वाटर हॉट होता है थोड़ा, तो ये आपके एक्सेस फैट को भी कम करता है। तो मैं इसको डेली सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। अगर कोई कुकी है वही खा लेती हूँ, सिंपल सा कुछ भी। उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। चाय मैं कभी स्किप नहीं करती, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ऑल्दो चाय कभी कभी हेल्दी नहीं होती लोगों के लिए, लेकिन मैं चाय हमेशा से पीती हूँ, तो मुझे सूट करती है। मैं चाय बहुत नहीं पकाती, कम पकाती हूँ और पीती हूँ। देन ब्रेकफास्ट मैंने लिया काफ़ी हेल्दी। मैंने ब्रेकफास्ट में चने लिए, चने जो कि मॉम ने रात को ही भिगा के रख दिए थे। इस चने को मॉम ने प्याज, आलू और हल्दी, मिर्च, नमक में पका लिया। और उसके बाद मैंने जब बन गया, तो मैंने इस पर ऊपर से थोड़ी सी प्याज को स्प्रिंकल किया, लेमन डाला, और मॉम ने थोड़ी सी चने की दाल भी भिगा कर रखी थी, वो मैंने डाली। ऑल्दो मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मुझे याद आ गया। रेड चटनी भी मॉम ने घर में बना के रखी थी, जिसको मीठी चटनी बोलते हैं, वो मैंने ऊपर से थोड़ी डाली। मैं ज़रा स्पाइसी नहीं खाती, तो मेरे पास ग्रीन चटनी भी थी, पर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। मैंने दाल डाली इसके ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो चने की दाल मेनली इस पर डालकर खाने में ज़्यादा अच्छा होता है। पहले तो मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन फिर मैंने चने की दाल ली, और पापड़ भी घर में थे, तो मैंने पापड़ भी इस पे डाला, और इसको फिर मैंने एंजॉय किया। ये था मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी अच्छा था और हेल्दी भी था। ब्रेकफास्ट मैं सुबह 10 बजे के करीब मैंने कर लिया था, 10 से साढ़े 10 तक, ताकि मुझे फिर लंच भी करना था, तो मैंने इस टाइम तक अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था। उसके बाद मुझे बाहर जाना था एटीएम काम से, मेरे काम से नहीं, घर के काम था। तो एटीएम में गई घर के काम से, और मैंने वहाँ विड्रॉ किया कैश। ऑल्दो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन मेरा काम जल्दी हो गया। आज लकीली इतनी भीड़ नहीं थी, और एटीएम में कैश भी था, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं एटीएम जाती रहती हूँ, और काफ़ी एटीएम में कैश नहीं होता, और लाइन भी कभी कभी एटीएम में इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे हमेशा काफ़ी टाइम लगता है। बट आज मेरा काम जल्दी हो गया। उसके बाद मैं अपना पेट्रोल मैंने लिया, वापस मैं घर आ गई। देन लंच मैंने किया। लंच भी मैंने काफ़ी हेल्दी लिया। हेल्दी लंच में मैंने चावल खाए, बॉयल राइस। और बॉयल राइस ऐसे बने थे कि वो जिस पानी में बने थे, उन पानी को फेंक दिया था, और सिर्फ जो राइस था उसको ही अलग कर दिया था। उसके बाद ये दाल थी, और ये थोड़ा साथ में आलू का भरता था। तो ये दाल, चावल और आलू का भरता मैंने खाया, जो कि मैं ज़्यादातर गर्मी में, वैसे तो दिन में इतना नहीं खाना प्रेफर करती, लेकिन जब भी मैं खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि लाइट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं हैवी खा लेती हूँ तो मेरा खुद से अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये दाल थी, और साथ में थोड़ा भरता था, और चावल को मैंने खाया। और तो बहुत ऑप्शन हो सकते हैं सैलेड वगैरह के, बट मैंने इसको ही लिया।
और मैंने इसको गर्म ही खाया। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि चावल को जिस पानी में पकाया था वो पानी ड्रेन कर दिया था, फेंक दिया था। इससे चावल अच्छा होता है और आपकी हेल्थ को भी इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसमें शुगर की जो लेवल होता है कम हो जाता है। देन शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब मैं क्या करती हूँ, दूध को मैं जब भी मुझे पीना होता है मैं ठंडा करके पीती हूँ। तो मैं दूध को फ्रिज में रख देती हूँ। ये मैंने दूध लिया 1 कप और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, कि जब ये रात को लेट नाइट डिनर के बाद मैं खाऊँगी तो इसको मैं कंज्यूम करूँगी। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया कि ये डिनर के बाद मुझे कंज्यूम करना है। उसके बाद मॉम ने कबाब बनाए थे, तो रात को डिनर का टाइम हुआ और कबाब बन चुके थे, तो सिर्फ फ्राई करना था। तो ये चिकन के मॉम ने कबाब बनाए थे जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं और इतने ऑयली और हेल्दी भी नहीं होते। सिर्फ दाल में चिकन और चिकन के साथ नमक मिर्च हल्दी डाल के कुकर में पकाना होता है। उसके बाद ये जब पक जाए तो इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेना होता है दोनों साइड से। जब दोनों साइड से ऊपर नीचे से पक जाते हैं तो ये अच्छे होते हैं। और चिकन की क्वांटिटी और चिकन में दाल की क्वांटिटी मॉम इक्वल रखती है ताकि बैलेंस बना रहे। और मॉम चिकन के जो पीस लेती हैं वो ब्रेस्ट के पीस होते हैं चिकन के, क्योंकि उसमें फ़ैट नहीं होता और उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो ये हेल्दी होता है कबाब एक तरह से। तो चिकन के ब्रेस्ट के पीस अगर कोई खाए तो प्रोटीन उसको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और फ़ैट उसको काफ़ी कम मिलेगा। लीन प्रोटीन जिसको बोलते हैं तो वो चिकन के ब्रेस्ट में मिलता है। तो ये कबाब हो गया। कबाब को मैं रोटी के साथ खाती हूँ। साथ में मॉम ने थोड़ा रायता भी बना लिया था। रायता मॉम ने दही का बनाया और उसमें थोड़ा मॉम ने सॉल्ट, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी बूंदी डाल दी थी और उसको रेडी कर दिया था कबाब के खाने के साथ। ऑल्दो सैलेड भी था खाने के लिए, लेकिन मैंने इसको रायते के साथ ही लिया। ये पूरा हेल्दी मील थी जो मैंने खाई। और डिनर मैंने जल्दी कर लिया था। मैंने बहुत लेट करके डिनर नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं 10-11 बजे तक डिनर करती हूँ तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर को मैं जल्दी कर लूँ, बहुत लेट ना करूँ। ऑल्दो लेट हो जाता है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ डेली कि इसको मैं 9 बजे तक तो खा ही लूँ। बहुत जल्दी फिर भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस टाइम को मैं और कम करूँ और 8 बजे तक ले आऊँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने 9 बजे तक अपना डिनर लिया और मैंने अपना डिनर खा लिया। ये कबाब काफ़ी अच्छे बने थे और काफ़ी हेल्दी भी थे। इसको मैंने एंजॉय किया। और ये कबाब इतने अच्छे होते हैं कि इनको बिना रोटी के भी खाया जा सकता है। मतलब अगर आप ब्राउन ब्रेड भी ले रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड के साथ इस कबाब को खा सकते हैं। लेकिन मैं रात को ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, तो मैंने कबाब को रोटी के साथ ही खाया, क्योंकि मैं रोटी बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है। और मैं बहुत नहीं, एक रोटी ही खाती हूँ, तो एक रोटी मैंने ली और इसके साथ मैंने ये कबाब लिया और साथ में ही रायता लिया। उसके बाद 10 बजे तक मैंने अपना जो दूध था वो ठंडा करने के लिए रख दिया था और वो ठंडा हो भी गया था। मैंने अपना दूध को पिया। बहुत दूध पीने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा, लेकिन कंसिस्ट आपको रहना है किसी भी चीज़ में। तो अगर आप डेली इसको थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं रात को 1 कप ही सही लेकिन लेती हूँ, ठंडा करके विदाउट शुगर पीती हूँ। तो ये था मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव डे। सो थैंक यू।